आरंभ करने जा रहे हैं ग्रहों के बारे में विस्तार से चर्चा कि हम ग्रहों को किस तरीके से समझने में कामयाब होते हैं। जब भी आपके सामने एक जन्म पत्रिका आती है तो आपके सामने एक यक्ष प्रश्न ये होता है कि जिस ग्रह को मैं देख रहा हूं, जिस ग्रह का मैं अध्ययन कर रहा हूं, उसकी ताकत कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है। यस सर। ग्रह तीन प्रकार से हमारी जन्म पत्रिका में असर देते हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे लाल किताब हो, चाहे केपी हो, चाहे जेमिनी हो, कोई भी टेक्निक हो। सबसे पहले ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार अपने परिणाम देता है। ये अकाट्य सत्य है। जितना ताकतवर ग्रह होगा वो उसके परिणाम उतने ही ज्यादा आने के चांसेस। अब यहीं से प्रश्न उठना शुरू हो जाता है कि अगर ग्रह ताकतवर है तो दो कंडीशन बनती है। या तो वो हमारा फेवर करेगा तो बहुत बढ़िया। और शक्तिशाली जब ग्रह जब हमारे जीवन में फेवर करता है तो अमूल चूल परिवर्तन सकारात्मक रूप से करता है। और वही ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो हमारे जीवन में परेशानियों का दौर पैदा कर देता है। चाहे वो फेवरेबल भी होगा तो भी हमारे जीवन में परेशानियां पैदा करेगा। तो पहला सिद्धांत अपने दिमाग में बसा लो कि आपको जो रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं ग्रह के, वो ग्रह की शक्ति के अनुसार। और एक अच्छा एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर वही है जो ग्रहों के बलाबल को समझता हो। आप कुछ समझे या ना समझे, अगर ग्रह के बलाबल को समझ गए तो फिर ज्योतिष को भी आप धीरे से समझ जाओ। और ग्रह का बलाबल नहीं समझ पाए तो हमेशा मिस्टेक करोगे, हमेशा गलती करोगे। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देता है। पहला क्या है? ग्रह अपनी ताकत के अनुसार परिणाम देता है। दूसरे नंबर पर ग्रह अपनी स्थिति के अनुसार परिणाम देता है। अब यहां पर स्थिति का मतलब है किस भाव में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि में बैठा है। और तीसरा पॉइंट, ग्रह किस चीज का कारक है। ग्रह किस चीज का कारक है, यानी ग्रह का संबंध इस संसार में किन किन वस्तुओं से है, किस प्रकार के रिश्ते नाते द्वारा है, कौन कौन से रिश्ते उस ग्रह की संबंध रखते हैं। इस प्रकार से तीन प्रकार से ग्रह अपना असर पैदा करते हैं। आज से जो हम क्लास आरंभ करने जा रहे हैं, हम तीन मुद्दों को ध्यान में रख करके अगर किसी ग्रह को डायग्नोज करना सीख जाएं तो फिर हमारे लिए कोई समस्या नहीं होगी कि ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लाल किताब का आरंभ नवम भाव से है और नवम भाव में जो जमीन है वो गुरु ग्रह की है और उस पर बना हुआ मकान वो भी गुरु ग्रह का है। तो लाल किताब में पहला ग्रह जो बनता है वो गुरु ग्रह बनता है।
और यही कंसेप्ट हमने लाल किताब में जब सीखा था, जब हमने किस्मत का ग्रह निकालना सीखा, उसमें भी सबसे पहले हम गुरु को ही प्रायोरिटी पे लेते हैं। गुरु इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी से भी ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा है। अब हमें यह समझना होगा, ये 9 ग्रहों में से एकमात्र इकलौता ऐसा ग्रह है जो हमारी जन्म पत्रिका में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर अपना विशेषाधिकार रखता है। यानी सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है तो गुरु है। पावरफुल क्यों मैं कह रहा हूं इसको? क्योंकि ये हमारे जीवन के 70% भाग को अच्छा बनाना या उसको खराब कर देने की ताकत अकेला रखता है। ये ग्रह अकेला अपनी ताकत रखता है कि किसी जीवन को बर्बाद कर दे या आबाद कर दे। इतना शक्तिशाली ग्रह। लॉजिकली अगर हम देखें तो गुरु ग्रह के जो भाव है वो भाव है दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। कितने भाव हो गए? 5 भाव। 5 भाव ऐसे हैं ये जिन पर गुरु का अधिकार है। पॉइंट समझ में आ रहा? 5 तो ये अकेला हो गया। यानी इसका मतलब समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह डिस्टर्ब हो गया तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये 5 भाव अपने आप में डिस्टर्ब हो जाता है। कोई थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर दूसरा इंपैक्ट, गुरु ग्रह जिस स्थान पर बैठेगा और उससे अगला पॉइंट, गुरु ग्रह जिस भाव को देखेगा। गुरु ग्रह जहां भी बैठेगा, मान लो गुरु किसी का पहले भाव में बैठ गया तो पहले भाव पर भी गुरु का असर हुआ, और जहां पर गुरु ग्रह की दृष्टि होगी वहां पर भी गुरु का अपना असर होगा। पॉइंट समझ रहे हो? तो आप देखो कितने भाव ऐसे हैं जिन पर गुरु का डायरेक्ट असर होता है। अब अगला पॉइंट, चौथा भाव। चौथा भाव एक ऐसा भाव है जहां पर गुरु ग्रह उच्च के हो जाते हैं। तो चौथे भाव में भी गुरु का आशीर्वाद जरूर चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव डिस्टर्ब है तो ये मान के चले उसका फिटनेस भी डिस्टर्ब है। देखो कमाल का सूत्र, अगर चौथा भाव डिस्टर्ब है तो ये मान के चले कहीं ना कहीं गुरु। तो आपने देखा कितने भाव पर बैठ करके गुरु अकेला कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में तो सीधा सीधा कहते हैं कि कुंडली के 12 भाव हैं और 12 में से 11 भाव पर गुरु ग्रह का अधिकार है। तो बचा ही क्या? वैदिक ज्योतिष तो कहता है 90% जीवन आपका गुरु के अधीन है, और लाल किताब कहती है 70% जीवन आपका गुरु के अधीन है। यानी कि अगर आपकी जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह पावरफुल बैठा है तो गुरु अकेला ही सक्षम है आपके जीवन को नीचे से लेकर के आकाश तक पहुंचाने में, आपके जीवन की गति को ऊर्ध्वगामी बनाने में गुरु का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण है। और अक्सर गुरु ग्रह बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि गुरु ग्रह शुद्धता का प्रतीक है, गुरु ग्रह शुद्धि का प्रतीक है। जरा सी भी इम्प्योरिटी गुरु बर्दाश्त नहीं कर पाता। जहां जहां इम्प्योरिटीज मिलेगी, जहां जहां अशुद्धियां मिलेंगी, वैसे वैसे गुरु ग्रह खराब होता चला जाता है। ये जो इम्प्योरिटीज हैं, ये हमारे मन की हैं, हमारे वचन की हैं, हमारे कर्म की है, हमारे खान पान की हैं, हमारे विचारों की है। इनमें कहीं पर भी अगर अशुद्धियां हमारे जीवन में आने लग जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारा गुरु ग्रह अच्छा नहीं होता। फिर सबसे जरूरी है इस धरती लोक पर आने के बाद कि हमें ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु ये बहुत बड़ा भार भी है। जब हम किसी व्यक्ति से, किसी पुरुष से, किसी गुरु से, किसी साधु से, किसी ब्राह्मण से, किसी मेंटर से, किसी टीचर से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और जितना उच्च कोटि का ज्ञान आप ग्रहण करोगे, उतना ही ऋण आपके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है। इस ऋण से चुकता होना बहुत जरूरी है। इसे गुरु ऋण की संज्ञा भी दी गई है। गुरु जब आपको शिक्षा देता है, तो उसके अंदर कुछ शर्तें छिपी हुई होती, जो अक्सर गुरु शिष्य को नहीं बोलता, और शिष्य अक्सर गलती कर जाता, जिसमें लाल किताब में बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया, छिपाया नहीं लाल किताब। लाल किताब स्पष्ट रूप से कहती है, आपको गुरु का अपमान भूल करके भी नहीं करना। आप अपने गुरु के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो उस असहमति को प्रकट करने के लिए भी सम्मान पूर्वक पेश आइए। अगर आप सम्मान छोड़ देते हैं, गुरु का अपमान करने लग जाते हैं, तो उसी क्षण आपकी जन्म पत्रिका का गुरु ग्रह किसी भी सिचुएशन में बैठा क्यों ना हो, अपने अच्छे असर देना बंद कर देता है आपके जीवन में, और वहीं से दुर्दिनों की शुरुआत हो जाती है। गुरु का अपमान, गुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाना, गुरु की आज्ञा का स्वीकार ना करना, गुरु के आदेश ना मानना, गुरु के कार्यों को आगे ना बढ़ाना, बहुत सारे दोष शास्त्र में लिखे गए हैं, पर हम उन बातों पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। पर हाँ, ये निश्चित है, गुरु का ऋण हम केवल गुरु के कार्य को आगे बढ़ा करके ही चुकता कर सकते हैं। गुरु के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद इस संसार में किसी का नहीं। इवन शास्त्र कहते हैं, गुरु से बड़ा आशीर्वाद तो परमात्मा का भी नहीं। गुरु का आशीर्वाद सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु एक ऐसी महान हस्ती होती है जो गोविंद से मिलाने का काम करती है। गुरु और गोविंद में कोई अंतर ही नहीं समझा गया। यहां तक कि साधना मार्ग में तो गुरु को का पूजन, सर्वप्रथम गुरु का पूजन करने का आदेश दिया है। कहा कि सबसे पहले गुरु पूजन करो, फिर गुरु मंत्र का जाप करो, फिर देवी देवताओं का पूजन करो। तो गुरु सबसे पहले रखे गए। इसी प्रकार से लाल किताब भी सब ग्रहों में से सबसे पहला ग्रह जो रख रही है, वो गुरु ग्रह को रख रही है। अब गुरु इतना ज्यादा क्यों विशेष महत्व रखता है, ये तो आप सभी जानते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, पर गुरु ज्ञान के साथ साथ अच्छे विचार देते हैं। अच्छे विचार इस संसार में बहुत बहुत दुर्लभ हैं। अच्छी बातें कहने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, पर अच्छे विचार जिनके मस्तिष्क में अपने आप ही पैदा होते हैं,
तो वो लोग बहुत कम मिलेंगे। लोग कहते हैं क्या करें, हमारे दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं, अच्छे विचार आते ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। जब भी आंख बंद करते हैं दिल करता है मैं उससे झगड़ा कर लूं, उसको फोन करके गालियां दे दूं, उसके साथ मार पिटाई कर दूं, उसको सबक सिखा दूं, उसको नीचा दिखा दूं, उसका अपमान कर दूं। बस यही विचार आते रहते हैं। इसने मुझे वो बोला, मैंने उसको वो बोला, अब तो मैं उससे बदला लूंगा, अब तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। था ही नहीं। हम आचार्य जी ऐसा सोचना चाहते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसे उल्टे सीधे ख्यालात हमारे दिल और दिमाग में ना आए। फिर भी हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। जब भी आंख बंद करने के लिए बैठते हैं आप कहते हो मेडिटेशन करो, पर आंख बंद करते हैं तो काला इंजन पीछे पीछे दौड़ता आता है। आंख बंद करते हैं कभी बंदर आ जाता है, आंख बंद करते हैं कभी जंगल में पहुंच जाते हैं, आंख बंद करते हैं तो दिल करता है आंख खोल लो नहीं तो अभी कुएं में डूब जाएंगे। ऐसे ऐसे मेडिटेशन में अनुभव होते हैं। आप कहते हो 20 मिनट मेडिटेशन करो, यहाँ 2 मिनट भी सर में दर्द हो जाए। आप मेडिटेशन हमसे नहीं हो सकता। ये सब क्या है? ये हैं आपके अंदर के विचार, आपके मन की भावनाएं। जब तक गुरु ग्रह उत्तम श्रेणी का नहीं होगा, जब तक ये विचार उल्टे सीधे आते ही रहेंगे, उसका ना ज्ञान ग्रहण करने को मन करेगा, ना ही भागवत में मन लगेगा, ना ही भगवान की कथा सुनने में मन लगेगा, ना ही उनको मंत्र जाप में मन लगेगा, ना ही भक्ति हो पाएगी, ना ही ज्ञान ग्रहण हो पाएगा। अगर गुरु ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में ठीक नहीं तो क्या हो पाएगा? बस हम सुबह से शाम तक धन संग्रह करेंगे और उस धन का उपयोग कोई और करेगा। यह है गुरु ग्रह की कमजोरी। हम केवल धन के अर्थ को केवल और केवल संग्रह कर्ता बन करके रह जाएंगे। जीवन में कंजूस बन करके जीवन यापन करेंगे, पाई पाई जोड़ेंगे और उसका उपयोग कोई और ही व्यक्ति करेगा। तो ये गुरु ग्रह का नकारात्मक पक्ष है, जो कि बहुत ही खराब है। अगर इसके विपरीत गुरु ग्रह अच्छे हो जाते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को ज्यादा मेहनत और प्रयास नहीं करना पड़ता। उसके जीवन में धन भी आता है, सहज आता है। उसके जीवन में भक्ति आती है, सहज आती है। उसके जीवन में ज्ञान आता है, सहज आता है। और ये सब होता है अच्छे गुरु के मिलने पर जब गुरु ग्रह खराब हो जाए और किसी कारणवश आपके वर्षफल में गुरु की स्थिति ठीक हो जाए, अगर गुरु आपको अच्छे मिल भी जाएंगे तो आप उस अच्छे गुरु को कभी पहचान नहीं पाओगे, बल्कि उसी का विरोध करने लग जाओगे, उसी के खिलाफ खड़े हो जाओगे और अहंकार में इतने चूर हो जाओगे और कहोगे अरे ये क्या ज्ञानी है, इससे ज्यादा ज्ञान तो मेरे पांव के अंगूठे में है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। ऐसे ऐसे विचार आकर के अहंकार वश होकर के आप उस समय को निकाल देंगे और बाद में वो गुरु ग्रह का आशीर्वाद तो मिलने से रहा। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरे भाव से धन, पंचम भाव से भक्ति, नवम भाव से परमेश्वर का आशीर्वाद, 11वें भाव से जीवन में लाभ और 12वें भाव में सम्यक भोग। यानी कि भोग उतना ही भोगेंगे जितने की आवश्यकता है, खर्चे उतने ही करेंगे जितने खर्चों की आवश्यकता है। और ये जब 5 चीजें बैलेंस रूप में आती हैं जीवन के अंदर, तो घर गृहस्थी का सुख भी प्राप्त होता है, मन आनंदित होता है, शिक्षा का पूरा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर रहता है। वो जब भी अपने मुख से बोलेगा ज्ञान की ही बातें बोलेगा, और जो भी व्यक्ति उसके पास बैठेगा, बैठने के बाद कहेगा बड़ा ही ज्ञानी पुरुष है। ये उसके लक्षण होंगे, ये उसकी पहचान होगी। तो गुरु ग्रह हमें जीवन में ये सभी चीजें देता है। अब प्रश्न ये उठता है क्या अन्य ग्रह ये सब चीजें नहीं देते? क्या अन्य ग्रह भी तो धन देते हैं? हाँ जी हाँ,
अन्य ग्रह धन देते हैं, पर सभी ग्रह एक गुरु ग्रह को छोड़ करके बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। शनि ग्रह धन देंगे तो सुबह से शाम तक हड्डियां तोड़ मेहनत कराएंगे। मंगल जब भी आपको धन देंगे मेहनत भी कराएंगे और हमेशा रिस्क जोन में रखेंगे, यानी आपका जीवन हमेशा संकट में रहेगा तो मंगल से पैसा आएगा। शनि आपको हड्डियां तोड़ मेहनत कराएगा तो आपको पैसा आएगा। राहु जब भी पैसा देगा है, हॉस्पिटल और जेल दो रास्ते हमेशा खुले दिखाई देंगे। जरा से चूके नहीं, क्योंकि राहु दो धारी तलवार की तरह होता है। इस दो धारी तलवार पर जो पुरुष चलता है, कोई भरोसा नहीं कब जेल में चला जाए या कब हॉस्पिटल में चला जाए। इस तरह से धन देता है, यानी पूरा रिस्क है, पूरा रिस्क है उसके अंदर भी। और भी जिन जिन ग्रहों का आप अवलोकन करोगे धन देने के मामले में, तो सबसे उत्तम आप पाओगे कि गुरु से बढ़िया कोई अन्य ग्रह नहीं है जो धन देता है सेफ एंड सिक्योर। गुरु से जो धन आएगा सेफ एंड सिक्योर, जिसमें कानून को भी नाराजगी नहीं होगी, समाज को भी नाराजगी नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति उससे खफा नहीं, तो पैसा आएगा। तो कितनी बढ़िया बात है, किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी को कष्ट नहीं होगा। एक डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, पैसा दे के आता है, ठीक भी होके आता है, फिर भी अस्पताल को गालियां निकालता है कि यार मुझे तो लूट लिया, एक रात का 25,000 रुपये ले लिया, 2 रात का 50,000 रुपये ले लिया, कोई मतलब है? अबे तू ठीक हो गया गया, वो ठीक नहीं देख रहा, वो गालियां बक रहा है। अब पैसा जिस डॉक्टर के पास ऐसा आ रहा है, तो सोचो कितनी गालियां मिक्सअप होकर के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर गुरु के पास जब धन आएगा, यानी गुरु के द्वारा जो धन आएगा, उसमें गालियां नहीं, उसमें विनम्रता होगी। और जरूर जरूर कि नरेश जी बीच में मत लिखो प्लीज, मेरा है ना वो फ्लो टूट जाता है। मुझे लगा पता नहीं क्या प्रश्न पूछ लिया। तो इस तरीके से गुरु जो देता है धन, वो बहुत ही सहज, सरल, सेफ एंड सिक्योर तरीके से धन आपको देता है। प्लस क्या करता है, जब वो धन आता है उस धन में बरकत पैदा होती है, यानी कि परिवार का तो भोजन बहुत अच्छे से चलता ही चलता है, घर में सुख और वैभव बढ़ता है, घर में हर तरह का लग्जरी की चीजें रहती हैं, पर व्यक्ति भक्ति भाव से जीता है, आनंद से जीता है। और साथ में क्या होता है, जब भी गुरु के द्वारा दिया गया धन होता है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। उसके ऊपर लाख जिम्मेवारियां आ जाओ, लाख कितने मर्जी मेहमान उनके पास आ जाओ, उसका मन हमेशा आनंदित होता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में लाख लाख रुपए तनख्वाह कमा रहे हैं, पर एक खबर लग जाए, फोन आ जाए कि फला मेहमान आ रहा है तो उन्हें फिल्म देखनी पड़ जाती है, अतिथि घर कब जाओगे, अतिथि घर से कब जाओगे, है ना? देखिए ना फिल्म आप लोगों ने। बॉम्बे, दिल्ली, गुड़गांव, ये कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ पे सब पैसा बहुत कमाते हैं, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है पर एक फोन आ जाए, 2,000 रुपये का मामला जो सहन नहीं होगा उनसे, हैं? क्यों नहीं होगा? दिल कमजोर हो गया। पर जिन लोगों के ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, उनके घर में 10 मेहमान हो जाए और जिस दिन उसके घर में मेहमान आएंगे वो बड़ा खुश होगा, बड़ा ऐसा लगेगा उसे कि आज भगवान, और उनका स्वागत वो उसी रूप से करेगा। तो जो अच्छे विचार हैं ये सारे के सारे गुरु ग्रह से आते हैं, ये हमें समझना होगा। चलो आज अब हम शुरुआत करते हैं कि हम कैसे देखें कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह कैसा बैठा है। तो उसको देखने का सबसे आसान तरीका है, गुरु ग्रह के शत्रु लिख लो और गुरु ग्रह के मित्र लिख लो। बहुत इजी टेक्निक आपको बताओ। गुरु ग्रह के 3 शत्रु हैं, बुध ग्रह,
शुक्र ग्रह और राहु ग्रह। बुध कौन है यहां पर? कौन सा बुध है जो इसका शत्रु है? उसे कहा गया है बेशरम लड़की। एक ऐसी लड़की जिसमें शर्म नाम की चीज नहीं। शुक्र, कौन सा शुक्र? जो निम्न स्तर की स्त्री है। निम्न स्तर की स्त्री, छोटे सोच की, छोटी सोच, छोटे विचार, छोटे कर्म, गलत कर्म करने वाली स्त्री। और राहु कौन? बुरे विचार का देने वाला। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे अंदर से बुरे विचार पैदा करता है। तो ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो इसके शत्रु ग्रह हैं, गुरु ग्रह के। आप समझिए मित्र कौन है। गुरु का मित्र है चंद्रमा, गुरु का मित्र है सूरज, गुरु का मित्र है मंगल। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो इनके मित्र हैं। अब सीधा सीधा लाल किताब का कंसेप्ट। अगर मित्र ग्रह गुरु ग्रह को मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गुरु उतना ही ताकतवर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मित्र ग्रह गुरु का साथ दे रहे हैं तो गुरु ग्रह उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा। और अगर गुरु के शत्रु ग्रह गुरु के भाव में बैठे हुए हैं तो गुरु डिस्टर्ब हो जाएगा। गुरु के भाव कौन से बताए मैंने? कुंडली का दूसरा भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। ये 5 भाव है जो मैंने आपको बताए हैं, ये गुरु के भाव है। यदि इन स्थानों पर राहु बैठे या बुध बैठे या शुक्र बैठे, इन तीनों में से कोई भी ग्रह बैठेगा वो गुरु को डेंट मारेगा, यानी कि गुरु की पावर को कमजोर कर देगा, गुरु की शक्ति को कमजोर कर देगा। और गुरु के पास क्या सामर्थ्य है? गुरु के पास है शुद्धि, और शुद्धता में ही बल है ना। अरे सिंपल सी बात है, एक तरफ कोई कहे देसी घी खाओ और फिर कहे जी एक डिब्बा और भी है शुद्ध देसी घी 1000 रुपए का। एक डिब्बा ऐसा भी है हमारे पास जो 1 किलो घी जो है 500 रुपए का है। बोले 500 वाले में क्या चक्कर है? बोला है शुद्ध देसी घी पर मिलावटी है, तो ताकत किस में ज्यादा होगी? तो शुद्ध देसी घी में तो ज्यादा ताकत होगी। जहां पर शुद्धता है वही शक्ति है, शक्ति वही है जहां शुद्धता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो उसमें अशुद्धता देते हैं, एक प्रकार की गुरु ग्रह में मिलावट पैदा कर देते हैं। और जब गुरु ग्रह मिलावटी हो जाते हैं तो फिर आपको पता ही है गुरु के बारे में क्या क्या उपमाएं दी जाती है, वो चलो हम बात करेंगे। तो पहला सूत्र कि दूसरे में, पांचवें में, नौवें में, 11वें में, 12वें में राहु बुध या शुक्र बैठे तो गुरु कमजोर माना जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि जन्म पत्रिका में, यदि जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह के मित्र डिस्टर्ब हो जाए, गुरु ग्रह के मित्र पाप ग्रहों में आ जाएं और कमजोर हालत में हो जाएं, तो क्या लिखेंगे? गुरु ग्रह के मित्र ग्रह जो कि मैंने बताया चंद्रमा, सूरज, मंगल, अगर ये डिस्टर्ब हो, यानी कि ये खुद बेचारे फंसे पड़े हों, कमजोर हालत में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, तो ये बेचारे गुरु ग्रह को
सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको मदद नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसके कारण गुरु ग्रह अपना 100% अच्छा परिणाम आपके जीवन में नहीं दे पाए। अब इसमें क्या सूत्र निकलेगा? अगर कुंडली में सूर्य ग्रहण लग रहा हो या कुंडली में चंद्र ग्रहण लगा हुआ हो, समझना ध्यान से, कुंडली में सूर्य ग्रहण हो या कुंडली में चंद्र ग्रहण हो, तो भी आपने मानना है कि गुरु डिस्टर्ब। बेशक गुरु उच्च का ही होकर के क्यों ना बैठा हो, और कुंडली में मान लो राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, आपने देखा रे कुंडली में तो गुरु उच्च के बैठे हैं चौथे भाव में, फिर भी आप कहेंगे कि गुरु जी पूरे परिणाम नहीं आ रहे। उच्च का गुरु होकर के भी व्यक्ति महापुरुष नहीं, व्यक्ति बहुत बड़ा शिक्षाविद नहीं, व्यक्ति बहुत बड़ा धनी व्यक्ति नहीं, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं। गुरु से प्रसिद्धि मिलती है, गुरु से धन मिलता है, गुरु से ज्ञान मिलता है, गुरु से ज्ञान के अलावा भक्ति मिलती है, साधना मिलती है, और आत्मा और परमात्मा के मेल का मार्ग मिलता है। सूर्य चंद्रमा किसी भी रूप में डिस्टर्ब हो जाएं, खास करके ग्रहण के रूप में हो जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि उनका गुरु भी डिस्टर्ब हो रहा है। अगला सूत्र, मंगल यदि नष्ट हो रहा हो या मंगल बद्ध हो, मंगल नष्ट हो रहा हो और मंगल बद्ध हो, तो भी गुरु को डिस्टरबेंस हो जाती है, गुरु अपना पूरा परिणाम नहीं दे पाता। तो जिन लोगों ने हमने देखा था मंगल बद्ध वाला केस, मंगल बद्ध होने पर गुरु ग्रह भी अपने आप डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये जो लाल किताब के ये गोल्डन रूल्स हैं, ये इनको जितना दिमाग में ढंग से बिठा लोगे उतना ही ज्यादा चीजें समझने में कामयाब हो जाओगे। ये बस सूत्र समझ लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब अगला सूत्र लिखें, यदि गुरु 1 से 5 भाव में बैठे, यानी कि गुरु पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, 1 से 5 भाव तक गुरु बैठे हो या 12वें भाव में बैठे हो, तो यहां पर बैठा हुआ गुरु जो होगा वो 2 ग्रहों को मदद पहुंचाने का काम करेगा। अब आगे सूत्र है, वो किन को? सूरज को और शनि को, इनकी मदद करता है। अब गुरु खुद, अगर गुरु खुद बच गए और इन भाव में बैठे हुए हैं, तो सूरज को और शनि को मदद पहुंचाने का काम करे। सूरज को मदद पहुंचने का मतलब यह है कि सरकार के अंदर उच्च पद प्राप्त हो गया, पोस्ट पोजीशन, स्ट्रॉन्ग पोस्ट पोजीशन, या सरकार के किसी सरकारी कर्मचारी से, गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट की किसी स्कीम से इंसान को लाभ प्राप्त होता है। उसको पिता से, विरासत से बहुत धन मिलता है, क्योंकि सूर्य पिता भी है, पिता भी धन बहुत अच्छे देते हैं। ध्यान रखना, अगर गुरु 12वें में बैठ जाए, 1 से लेके 5 के बीच में बैठ जाए, तो पिता का आशीर्वाद मिलता है। और शनि अच्छे होने का मतलब क्या है? वो टेक्निकल दिमाग हो जाता है, वो चीजों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी जल्दी कर लेता है, और पैसा कमाने की अकल बड़ी अच्छी होती है उसमें, उसमें धैर्य बहुत आ जाता है। मीठा बोल करके ऐसा व्यक्ति बड़ा धैर्यवान पुरुष हो जाता है, धैर्य के साथ। देखो लोगों में धैर्य की इतनी कमी होती है कि अगर उन्होंने मुंह से शब्द निकाल दिया कि मेरा ये काम कर दो, और किसी ने थोड़ा सा भी देर कर दिया
वो इतने जल्ला जाते हैं, वो ये भी नहीं देखते सामने वाला व्यक्ति कौन है, या पास्ट में इसने बेचारे ने हमारे लिए क्या क्या काम किया था, एक क्षण में भुला देते हैं और झगड़ा कर लेते हैं, और 2 सेकंड के अंदर अपना पुराना सारा रिलेशनशिप गुड़ गोबर कर देते हैं। मतलब धैर्य की कमी। और बाद में रियलाइज भी करते हैं, यार गलती हो गई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा चुप रह जाता, इतना बड़ा तो कसूर भी नहीं था उसका, फिर भी हो गया। तो वो धैर्य की जो कमी होती है, ये शनि के दुष्प्रभाव से होती है। शनि जब अच्छे होते हैं तो आपको धैर्य प्रदान करते हैं, पेशेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ वर्क। ये आदमी जिस काम को अपने हाथ में ले लेता है, उस काम को पूरा करके ही दम लेता है। ये शनि ग्रह का आशीर्वाद है। तो क्या हुआ, इन स्थानों पर अगर गुरु बैठेगा तो ये 2 ग्रह ऑटोमेटिक अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। अब और सूत्र क्या लिखेंगे, गुरु ग्रह खुद डायरेक्ट पाप ग्रहों के साथ आ जाए, जैसे कि राहु के साथ आ जाए। मतलब गुरु राहु एक साथ ही बैठ जाए कुंडली में, तो ये बड़ा गड़बड़ मामला है। गुरु केतु के साथ आ जाए, बड़ा ही गड़बड़ मामला है, खुद ही बेचारे पाप ग्रह के बीच में फंस गया। गुरु बुध ग्रह के साथ आ जाए, गुरु शुक्र ग्रह के साथ आ जाए, ये गुरु के लिए पाप ग्रह। जैसे शुक्र बड़ा शुभ ग्रह है, पर गुरु के लिए तो मामला गड़बड़ हो गया। अब गुरु जी महाराज कहते हैं भाई मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं खुद ही डिस्टर्ब। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अगला सूत्र लिखना है, अगर किसी व्यक्ति का गुरु ग्रह 1 से 6 के बीच में बैठा हो, यानी पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, 1 से 6 के बीच में अगर बृहस्पति होता है, और साथ में राहु भी इनमें से 1 से 6 के बीच में किसी एक भाव में हो, साथ नहीं अलग अलग बैठे हो, पर 1 से 6 के बीच में ही हो दोनों के दोनों, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होती है। ये लोग स्पिरिचुअल नॉलेज बड़ी अच्छी गेन कर सकते हैं। लाल किताब कहती है ये लोग आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये लिखा है, नहीं कि होंगे ही होंगे। यानी कि अगर ये लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, कि कोई मंत्र साधना करें, कोई मेडिटेशन करें, कोई रेकी करें, कुछ अच्छा उत्तम रूहानी ज्ञान प्राप्त करें, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्तियों के मालिक हो जाते हैं। और अगर ऐसा ना हो, कि अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से ना बने, यानी कि विपरीत हो जाए, तो व्यक्ति घर गृहस्थी में बंधा हुआ साधु होता है। यानी कि एक ऐसा साधु जिसकी शादी करवा दी, जो ना सन्यास को ढंग से जी पा रहा है, ना ही गृहस्थ जीवन को जी पा रहा है। यानी कि जो भी लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जिनका इनसे अलग बैठा है, या तो आपका राहु 1 से 6 के बीच में बैठा है, या 7 से 12 के बीच में बैठा है। अगर 7 से 12 के बीच में बैठा है और गुरु इस तरफ बैठा है चाहे इस तरफ बैठा है, तो उसे कहेंगे माया के बंधन में बंधा हुआ ग्रस्त व्यक्ति, दौलत के बंधन में बंधा हुआ ग्रस्त व्यक्ति। अर्थात उसको दौलत ने उसके गले में पट्टा डाल रखा है, यानी धन कमाना उसकी मजबूरी हो गया, और वो सिर्फ और सिर्फ ये जीवन धन के लिए ही जिएगा, अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए ही जिएगा। तो उसे लाल किताब कहती है माया और दौलत के बंधन में बंधा हुआ गृहस्थ व्यक्ति। ना खुल करके वो भक्ति कर पाएगा, ना साधना कर पाएगा, ना खुल करके ज्ञान ग्रहण कर पाएगा,
ना ही सन्यास का आनंद ले पाएगा और ना ही घर गृहस्थी का आनंद ले पाएगा। घर गृहस्थी इसलिए चल रही होगी, उसकी पत्नी उसके साथ इसलिए रह रही होगी कि इसके साथ रह लो कि कमाता अच्छा है, बच्चे पाल लेता है बहुत बढ़िया से, बस इसलिए वो उसके पास टिकी हुई है। और उसके ऊपर प्रेशराइज करिए, जा ला कमा करके, और कमा के ला, और कमा के ला, दौड़ दौड़ के ला, तो सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। वो कहता है गुरुजी से गुरु मंत्र ले आया मैं, आज से गुरुमाला मंत्र जाप करूंगा। बोला देखती हूँ तेरे गुरु को भी और तेरी गुरुमाला को भी, है मैं तेरी ऐसी तैसी मैं करती हूँ। खबरदार जो ये बकवास करने की कोशिश करी, बस चुपचाप जैसे है अपने कमाई पे ध्यान दे। तो उसको जो हालत ऐसी होती है, वो ना घर में भक्ति कर पाता है, ना घर के बाहर भक्ति कर पाता है। और जैसे ही भक्ति में प्रवेश करने लगता है, गृहस्थी का असर उस पर इतना गहरा हो जाता है कि उसको अपना दाम्पत्य जीवन बचाना मुश्किल हो जाता है। और समस्या ये हो जाती है कि उसको दो में से एक छांटने पड़ते हैं। और कमाल की बात, वो गृहस्थ जीवन ही छांटता है। उसकी वाइफ कहती है बिल्कुल उनकी तरह, जो इस्कॉन वाले हैं ना, प्रभुपाद जी, वो गीता का अध्ययन करते थे तो बेचारे अपने नोट्स बनाते थे, खूब लिखा करते सारा दिन बैठ बैठ के, बहुत पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी थे। तो वाइफ को बड़ा गुस्सा आया है। वाइफ बड़ी वैसी चिड़ी रहती थी कि सारा दिन बैठा गीता पढ़ते रहते हैं और गीता लिखते रहते हैं और कुछ कुछ करते रहते हैं। और तो कोई इतने पढ़े लिखे आदमी से शादी भी हुई, नौकरी भी अच्छी भली करते हैं, पर ये सारा दिन इस काम के अलावा कुछ और नहीं करते हैं। तो कबाड़ी वाला आ गया है, वो आवाज लगा था ना, कबाड़ी ले लो, कबाड़ी ले लो। कबाड़ी वाला ने सोचा चलो रद्दी बेच दो। उसने उठा करके जो बेचारे ने गीता की वो लिखे थे ना सारे के सारे श्लोक, और जो मेहनत करी थी वो सारी रद्दी में दे दी। और उसके बदले में जो पैसा आया उसकी चाय ले ली, उसकी चाय ले ली। और जब प्रभुपाद जी जब घर पर आए तो उन्होंने पूछा मेरे वो पेजेस कहाँ गए, बोले मैंने रद्दी में बेच दिए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले क्या चाय मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, कि तूने देखा नहीं कि मैंने इतनी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ, इतने दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, सेलेक्ट बिटवीन टू, टी और मी, चाय प्यारी है या मैं प्यारा हूँ। तो वाइफ भी गुस्से में थी, वो कहती टी। वो भी अपना झोला उठाता कहता चाय एम गोइंग, मैं आज के बाद से घर नहीं जा रहा। तो ये टी और मी की जो लड़ाई है ना, इसमें अक्सर टी जीत जाती है, जिनकी कुंडली में ये योग नहीं होता। और जिनके ये अध्यात्म का योग होता है, उसमें मी जीत जाता है, यानी कि भक्ति जीत जाती है। तो कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। तो उनके जीवन में ऐसे ऐसे परीक्षाएं होती हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम होते हैं, जिनके तहत उनको बेचारों को बड़ा धर्म संकट झेलना पड़ जाता है। तो ये बहुत ही प्यारा सूत्र है। अगर आप कुंडली में, वैसे तो रेयर मिलेगा आपको, हर एक की कुंडली में देखोगे नहीं मिलेगा, ये फिर भी मैंने बता दिया कि कौन व्यक्ति ऐसे होंगे। बहुत सारे लोग आपके पास आकर के कहेंगे कि आचार्य जी सुबह से शाम तक लगता हूँ, सुबह से शाम तक कमाता हूँ, बस रात को सोता हूँ, सुबह फिर लग जाता हूँ। ऐसे लगता है कि जैसे मेरा जीवन मशीन है और मैं मशीनी जीवन जी रहा हूँ, जैसे मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। और मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं काम तो करता हूँ पर उसके बदले में ना मान सम्मान मिलता है, ना प्रेम मिलता है। तो ऐसे का मैं क्या करूं। तो ये बहुत बड़ा झंझट है। अब हमें आगे समझना होगा, यदि बृहस्पति के साथ इसका परम मित्र चंद्र बैठ जाए, अति उत्तम। बृहस्पति के साथ मंगल बैठ जाए तो तांबा भी सोने की तरह हो जाता है। मंगल तांबा, बृहस्पति सोना, तो तांबा भी आपका सोना हो जाता है। जुपिटर के साथ चंद्र और मंगल का साथ आ जाए तो मामूली तांबा भी सोने का रूप धारण कर लेता है।
यानी वो सोने की तरह काम करता है। अब इसका प्रैक्टिकल क्या मीनिंग देखोगे? अब ना कोई तांबे का लोटा होगा जो सोने में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। सिंपल सी बात है, ऐसा थोड़ी है कि वो तांबे का लोटा मार्केट से खरीद के लाएगा, रात भर रखेगा, सुबह सोने का हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेगा। मंगल यानी जमीन, अगर ऐसा आदमी जमीन में प्रॉपर्टी लेगा, रियल एस्टेट के काम में घुस जाएगा, छोटा मोटा प्लॉट ले लेगा, वही प्लॉट उसके कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छे से बिक जाएगा, और जो कि कई गुना ज्यादा प्रॉफिट दे करके जाएगा। इसका मतलब होता है तांबा सोने का रूप, यानी मंगल, यानी मंगल की चीजों में इन्वेस्टमेंट। कोई टेक्निकल चीज में इन्वेस्टमेंट कर दे, मशीनरी के काम में इन्वेस्टमेंट कर दे, प्रॉपर्टी का काम हो, सीमेंट का काम हो, रोड़ी बजरी पत्थर सीमेंट, इन चीजों में कहीं इन्वेस्टमेंट करे, या इनसे रिलेटेड किसी काम में कुछ लगा दे, तो उसको प्रॉफिट हो सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा क्या चीज? चंद्रमा का अगर इनको साथ मिल जाए तो उसके अंदर एक ऐसी क्रिएटिविटी पैदा भगवान करता है, प्रभु ऐसी क्रिएटिविटी देते हैं, कोई ऐसी उसके अंदर रूहानी शक्ति देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कविताएं लिखे तो बहुत गजब की लिख सकता है। कला के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो बहुत उच्चतम आयाम को प्राप्त कर सकता है। कोई बुक लिखे तो वो बुक बड़ी फेमस हो सकती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन साहब थे, वो कवि कवि बन गए, प्रोफेसर थे जबकि, और उनकी कविताएं बहुत चली, राज कवि का दर्जा मिल गया। वही चंद्र गुरु का संबंध। तो चंद्र गुरु का संबंध बा कमाल कहा गया है लाल किताब में। तो गुरु ग्रह उनसे रिलेटेड चीजों को मल्टीप्लाई करने का काम करते। गुरु विस्तार के कारक है, ध्यान रखना। गुरु को छोटी सी चीज दोगे, गुरु अपने आप बड़ा कर देगा। गुरु के पास छोटी सी बात लेके जाओगे, गुरु उसको बड़ा कर देगा। गुरु के कहोगे 100 रुपए दे दो, गुरु कहेगा 100 रुपए मांग रहा है, 100 रुपए में तेरा होगा क्या? तेरे को तो कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। जा आशीर्वाद दिया, 10,000 रुपए मिल गए। तो गुरु का आशीर्वाद भी मल्टीप्लायर के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। शिष्य जिस जगह तक, जिस स्थान तक, जिस दूरी तक नहीं देख सकता, गुरु दूर तक देख सकते हैं। इसीलिए लाल किताब कहती है, गुरु दो जहान का मालिक। गुरु दो जहान का मालिक, इस जहान में भी गुरु मालिक, और उस जहान का भी मालिक गुरु। यही लोक और परलोक, यही लोक का मालिक भी गुरु, परलोक के मालिक भी गुरु। हम जब तक जीवन है हमारा, जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक भी गुरु के आशीर्वाद से ही हम चलायमान हैं। और जब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो भी वहां पर गुरु का आशीर्वाद ही काम करने वाला है, और कोई चीज काम नहीं करती। गुरु का आशीर्वाद ही वहां पर काम करेगा। यानी कि तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारे अच्छे संस्कार, तुम्हारे अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद तुम्हारा साथ देंगे, और अन्य कोई चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। इसे कहा गया है दो जहान का मालिक। इस लोक के मालिक, उस लोक का भी मालिक गुरु है। और गुरु से लोग झगड़ा करके भाग जाएंगे, हैं? फिर वहां पर देख लो, फिर वहां पर भी दो डिपार्टमेंट है मृत्यु के बाद, है ना। तो जब कोई आदमी मरता है तो पहले स्वर्ग दिखाया जाता है उसको, और स्वर्ग में आदमी फिर फंस जाता है। वो देखता है यहाँ तो सब शांत बैठे हैं, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, कोई हो हल्ला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नाच गाना नहीं है, कोई शराब का हिसाब किताब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो उसे मजा नहीं आया। पर जैसे ही नरक के द्वार पे जाएगा, वहां कोई डांस कर रहा होगा, फिल्मी गाने चल रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक चल रहा होगा, है कोई मसाज चल रही होगी, बंदा कहेगा यार यहाँ ज्यादा बेटर है, यहाँ हम ज्यादा बेटर काम करते। वो कहेगा जी बताओ कहाँ के जाना है, वो कहेगा जी यहीं चलो। फिर जाएगा, जब उसके पकोड़े तले जाएंगे, कढ़ाई में तला जाएगा, फिर वो कहेगा अरे ये तो चीटिंग है, ये तो टोटल चीटिंग है हमारे साथ में, पहले तो बाहर कुछ और दिखाया, अंदर कुछ और है। हैं? तो यम के दूत कहेंगे देख बाबूजी, होगा तो यहाँ वही जो गरुड़ पुराण में लिखा है। वो तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, है सेल्स डिपार्टमेंट था, जो क्लाइंट को अंदर लाने के लिए लगाया हुआ है, वो तो बोल
बाकी होना तो वही है जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, यानी कि तुम्हारे कर्म के हिसाब से ही मामला जो है सेट किया जाएगा। इस चीज में समझ लेना। तो गुरु ग्रह से आप लोगों ने प्रॉब्लम में नहीं डालना। अब और क्या चीज समझनी है, गुरु कभी भी अकेला बैठा हुआ बुरा असर नहीं करता। अगर गुरु ग्रह अकेला बैठा है तो कहीं पर भी बुरा असर पैदा नहीं करता। अब इन सब पूरे केसेस में आपको मैंने समझाया कि गुरु किस तरह से पीड़ित हो जाता है। ध्यान रखना, गुरु जब भी पीड़ित होगा वो अपनी पीड़ा का कुछ अंश केतु ग्रह पर डाल देगा। ये कंसेप्ट आएगा बलिदान के बकरे, बलि का बकरा है, लाल किताब का बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है ये। तो गुरु ग्रह पर जब भी मुसीबत आती है तो अपनी मुसीबत का कुछ अंश वो केतु पे डाल देता है। तो जब भी आपको कुंडली में ये लगे कि गुरु ग्रह बुरी तरह डिस्टर्ब है, केतु को देखने की जरूरत नहीं, केतु मान के चलना चाहिए डिस्टर्ब। इसीलिए लाल किताब में मैंने कहा ना, गुरु अच्छे विचारों का कारक, पर लाल किताब लिखेगी गुरु नहीं, केतु अच्छे विचारों का कारक है। केतु डिसाइड करता है कि व्यक्ति के विचार अच्छे हैं कि बुरे हैं। और केतु अच्छा तो गुरु अच्छा, गुरु अच्छा तो केतु अच्छा, गुरु बुरा तो केतु बुरा, केतु बुरा तो गुरु बुरा। ये ऑटोमेटिक वाइस वर्सा है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। और गुरु क्या, गुरु हमारे पुत्र संतान का कारक होता है। गुरु पुत्र संतान का कारक होता है। लाल किताब के अनुसार गुरु उच्च शिक्षा का कारक होता है। और आपको गुरु किस लेवल के मिलेंगे, कितने सक्षम मिलेंगे, ये बात भी गुरु ग्रह ही डिसाइड कर। गुरु दीक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गुरु मंत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु का सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गुरु का प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब आपकी कुंडली में बैठा हुआ गुरु डिसाइड करेगा। और जहां पर गुरु की दृष्टि पड़े वो भाव, वो ग्रह शुभ हो जाता है। इसलिए कहा गया है गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। तो गुरु की आंखों में रहना चाहिए, गुरु के आंखों में रहना चाहिए, गुरु के सामने रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। उपासना का मतलब यही होता है कि गुरु के समीपता। इस तरह से आप आराम आराम से गुरु ग्रह के बारे में समझ सकते, बड़े प्यार से। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 5-7 जो सूत्र लिखवाए हैं, इन सूत्रों को समझना है, लिखना है, प्रयास करना है, लक्षण मिलाने। गुरु अगर अच्छा होगा, व्यक्ति के जीवन में बचपन से ही अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे। जेब में 5 पैसा भी नहीं होगा, पर लोग उसके जीवन में आएंगे और कहेंगे तू पढ़, पैसा हम लगाएंगे। चाहे झोपड़ी में पैदा हो, पैसे लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे। जैसे भीमराव अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब गरीब परिवार में पैदा हुए, फिर भी एक टीचर मिले जो कि अंबेडकर जिनका नाम था, जिन्होंने अपना सरनेम भी दिया। और वो कौन थे, आप गूगल पे जाकर के देखना। उन्होंने उनको आर्थिक रूप से मदद भी दी। फिर आगे से आगे उनको कोई ना कोई मिलता ही रहा, उनको आर्थिक मदद मिलती रही, और वो अपनी शिक्षा को पूरा करने में कामयाब रहे। यानी उनको शिक्षा, बहुत बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। तो गुरु ग्रह के आशीर्वाद से क्या हुआ कि उनको आगे से आगे कोई ना कोई मिलता रहा। दूसरा, मैंने कहा ना, टीचर बड़े अच्छे मिलेंगे, उससे प्रेम करने वाले टीचर मिलेंगे, उसको सही गाइड करने वाले टीचर मिलेंगे। और क्या लक्षण होगा, उसके घर में दादा परदादा जरूर होगा।
जितना गुरु अच्छा होगा उसको दादा का परदादा का सुख मिलेगा। अब केवल सुख इस बात का नहीं होगा कि वो जिंदा है। दादा का सुख का मतलब होता है दादा के साथ सानिध्य या दादा के द्वारा ज्ञान। दादा उसको बड़ा अच्छा ज्ञान देके जाएंगे, उसको दादा की बातें बड़ी यादें रहेंगी। उचित सलाह, उसके जीवन में कोई ना कोई इतना बढ़िया मेंटर गाइड दोस्त के रूप में, दादा के रूप में होगा, जिससे वो गलतियां कम से कम करे। जीवन में सिद्धांतवादिता होगी और व्यक्ति चरित्रवान, सिद्धांतवादी होगा और चरित्रवान। समाज का भला चाहे, इसलिए हमेशा उसके विचार में आएंगे कि मैं समाज को कुछ ऐसा दे जाऊं, इस दुनिया को मैं कुछ ऐसा दे जाऊं कि दुनिया के काम आ जाए। समाज में कौन कौन सा नियम होना चाहिए, कौन कौन से कानून होने चाहिए, उस बात की समझ उसमें होगी। कम पढ़ा लिखा भी होगा तो भी इस बातों की बड़ी अच्छी समझ होगी। बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, किसी का भी झगड़ा फटाफट सुलझा देगा और ऑटोमेटिक लोग उसकी बात मानेंगे कि यार ये व्यक्ति बोल रहा है तो पक्का समझदार व्यक्ति है, इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब यहाँ पर उल्टा हो जाता है, व्यक्ति के घर में कोई नहीं सुन रहा होता और व्यक्ति ये उम्मीद रखता है कि घर से बाहर उसकी सारे सुनेंगे, और जब कोई सामने वाला बाहर वाला नहीं सुनता तो चीखता चिल्लाता। बाहर जाकर के जो ज्यादा चीखते चिल्लाते हैं इसका मतलब घर पे उनकी नहीं सुनी जाती। घर में तो चिल्ला भी नहीं सकते, ये भी समस्या है। उसका बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा हो, या तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कर्जा लेता ही नहीं, और लेता है तो इतनी शांति से वो कर्जा चुकता है कि उसको पता चलता नहीं कि कब लिया था और कब चुक भी गया। यानी वो इन झंझटों में नहीं पड़ता। क्या शर्त होगी? या तो कर्जा लेगा नहीं, और कर्जा ले लिया तो बड़े प्यार से चुकता हो जाएगा। समझ में आई? तो ये मैंने कुछ लक्षण बताए हैं। पुत्र संतान होगी उसको, और पुत्र संतान बड़ी आज्ञाकारी, ये ध्यान रखना। अगर किसी का देखो दो बात होती है। पुत्र का होना ये गुरु के अच्छे होने की गारंटी नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। आपके बेटा है ये कोई गारंटी नहीं है कि गुरु ग्रह अच्छा है, पर गुरु पर बेटा आज्ञाकारी है ये गारंटी है कि गुरु आपका अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों का जीवन में ये दिखता दूं, कुंडली में कुछ और बात होती है पर जीवन में कुछ और हो जाती है। अगर कुंडली में गुरु को थोड़ा बहुत डेंट लगा है और किसी तरीके से प्रयत्न करके, भक्ति करके, पाप दोषों को कम करके किसी तरह वो अच्छे गुरु को प्राप्त कर ले व्यक्ति, और अपने जीवन में गुरु का मार्ग को अपना ले, तो निश्चित रूप से उसको जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो बहुत ही गजब के होते हैं, बढ़िया गुरु वाले प्राप्त होते हैं। इसलिए आप देखना कुछ लोगों का गुरु अच्छा नहीं होता, उसके बावजूद उनको पुत्र संतान होती है, और पुत्र संतान बहुत आज्ञाकारी होती है। मतलब वो कह दे कि सूरज पश्चिम में निकल रहा है तो संतान कह दे कि हाँ जी पश्चिम में ही निकल रहा है, मतलब इतनी आज्ञाकारी संतान। पर उस व्यक्ति का आप जीवन देखोगे ना, वो व्यक्ति सदाचारी मिलेगा आपको, खान पान उसका बड़ा शुद्ध मिलेगा, भक्ति भाव वाला मिलेगा, बुजुर्गों का, विद्वानों का सम्मान करने वाला व्यक्ति होगा। ये केवल घटना उन्हीं के साथ घटेगी, ये भी मैं बता दूं, अन्यथा नहीं घटने वाली। नहीं तो फिर जैसा गुरु कुंडली में बैठा है ना, फिर तो वैसा ही रिजल्ट देने वाला है। इसलिए अक्सर कंप्लेंट आती है जी बच्चा मेरा बेटा मानता नहीं है मेरी बात। बेटा कैसे मानेगा बात? तो कुंडली का गुरु ग्रह डिसाइड करेगा कि बेटा मानेगा कि नहीं मानेगा। पुत्र कौन? पुत्र तो केतु है, लाल किताब कहती है पुत्र केतु है। और गुरु डिस्टर्ब होगा तो केतु ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। जब जब वर्ष फल में गुरु खराब परिणाम देगा, बेटा या तो विरोधी हो जाएगा, या बीमार हो जाएगा, या
उसके कैरियर में दिक्कत आ जाएगी या उसकी घर गृहस्थी खराब होने के आसार आ जाएंगे। ये पॉइंट नोट करके रखें। हाँ आस्था जी बताइए। सर, जब गुरु के फ्रेंड्स और एनिमीज हमने किए तो उसमें शनि का नाम नहीं है, तो शनि। शनि, शनि ग्रह गुरुदेव का बहुत सम्मान करते हैं। अगर मैं देव कथाएं बताऊं, ग्रहों की कथाएं बताऊं जो पुराणों में है, कि अगर गुरुदेव सामने से आ जाएं और शनिदेव वहां से गुजर रहे हो, तो कहते हैं अपनी आंखें झुका लेते हैं और प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुदेव प्रणाम। मतलब एकदम तुरंत झुक जाते हैं शनिदेव। देखो शनि ग्रह के पास है ना झुकने की कला बहुत गजब की है। मंगल इसके विपरीत है, मंगल झुकता नहीं है कभी, चाहे सर कट जाए झुकता नहीं। शनि को क्यों हम डिप्लोमेसी का ग्रह कहते हैं, शनि को क्यों धैर्यवान ग्रह कहते हैं? शनि विद्वानों का बड़ा सम्मान करता है, इसलिए बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़ा झुक जाता है। शनि तो अहंकारियों को नष्ट करता है, दुर्दांत लोगों को नष्ट करता है। तो शनि ग्रह तो वैसे बहुत ही डिवाइन प्लेनेट है, और उनके स्वरूप को देखो अगर आप ब्रह्मांड के अंदर, अगर देखो कि वो कैसे रंग रूप में कैसे हैं और कैसे नहीं है, और किस तरह से दिखाई देते हैं, तो सबसे सुंदर ग्रह जो है ना वो शनि है। सबसे ज्यादा छल्ले उसी के पास है, सबसे ज्यादा चांद उन्हीं के पास है। तो अगर आप उनका सौंदर्य देखो तो सबसे गजब के हैं। पर वो जो बेसिक से ज्यादा जब हम नहीं पढ़ते ना ज्योतिष को, तो फिर वो बेसिक ज्योतिष फिर अलग आयाम पे पहुंच जाता है। शनि ग्रह क्रूर है और है ये है, बस वो वहीं तक चित्रण रह जाता है, पर उसके मर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। शनि जो है तप के कारक है, वो तपस्या को पसंद करते हैं। पर तपस्वी बनेगा कब व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखना, तप जब तक इंसान तप नहीं करता, जब तक उसे गुरु का उपदेश नहीं मिलता, जब तक व्यक्ति में वैराग्य नहीं जागता, जब तक कोई संत कोई महात्मा, जब तक कोई गुरु उसको वैराग्य का ज्ञान नहीं देता, जब तुम्हें वैराग्य नहीं आएगा, तब तो आदमी जब भी करेगा जब वैराग्य आएगा। तो शनि देव इनके एंटी प्लेनेट नहीं है आस्था जी। इसीलिए सूत्र बीच में आया कि गुरु 1 से 5 तक हो, गुरु 12वें में हो, तो सूरज को और शनि दोनों को मदद पहुंचाता है। अगर गुरु का मित्र नहीं होते शनि, तो क्या होता? पर ये वो वाले मित्र नहीं है, ये जो है ये फायदा उठाने वाले मित्र हैं शनिदेव, गुरु से फायदा उठाने वाले हैं ये। चंद्रमा मंगल सूरज ये तो उल्टा गुरु को भी मदद देते हैं, पर शनि मदद बेशक ना, फायदा उठाने वाला, पर हाँ उनके एंटी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि गुरु के मार्ग में बाधा, मार्ग में बाधक नहीं, मार्ग में सहयोगी हो सकते हैं, बाधक नहीं, या वो तटस्थ हो जाते हैं, मतलब जो हो रहा है उन्हें तो अपन बीच में झगड़े में पड़ते ही नहीं, मतलब उस टाइप से है। इसलिए उन्हें डिप्लोमेट कहा गया, सिचुएशन देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा जहां जिस तरफ है वहां है, फायदे की बात आई तो ले लेंगे फटाफट शनिदेव फायदा। शनिदेव को गुरु से मदद लेने में कोई गुरेज नहीं, शनि ग्रह शुभ हो जाते हैं गुरु का असर पाकर। जैसे गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ जाए, तो शनि में की नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मकता, वो खत्म हो जाती है। जबकि शनि नेगेटिव ग्रह नहीं है। नकारात्मकता किस चीज की होती है? हमारे ही द्वारा किए गए कर्मों की नकारात्मकता जो इकट्ठी हुई है, और जो शनि ग्रह ने रिकॉर्ड करके रख रखी है अपने पास है, सारे सबूत जुटा रखे हैं उन्होंने, है वो उन्हें ही मनुष्य कहता है बड़ा नेगेटिव प्लेनेट है, मेरी हर बात पकड़ के बैठा हुआ है, चीटिंग कर ली मेरे साथ, अब बख्श नहीं रहे, माफी नहीं मांग रहे, माफी मांग ली कई बार, है तेल चढ़ा दिया, इतना लीटर तेल चढ़ा दिया, काले उड़द जला दी। ज्योतिषियों को भी गालियां बकता रहता है कि सारे उपाय कर लिए, पर है शनि है कि मानता नहीं, है ना वो। इसीलिए उन्हें नेगेटिव कह देते हैं कि भाई साहब ये नेगेटिव है, ये जो। हाँ कुमुदनी जी। थैंक यू। हाँ,
नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे गुरु को हम अच्छा देखते हैं, लाइक एक बेटा तो बहुत अच्छा है, फादर का कहना मानता है, मगर दूसरा नहीं है, दो बेटे हैं, तो हम्म। उसको हम कैसे देखेंगे? प्लस एक बेटा वही अच्छा है, बट थोड़ी उसको हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, हम्म। फादर का बहुत कहना, तो हम उसको कैसे देखेंगे गुरु को? देखिए, इसका जब मैं वर्षफल कराऊंगा, ये चीज कराऊंगा, जी। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा कैसे देखते हैं, तो वो उस समय आपको एक कंसेप्ट सारा समझ में आ जाएगा। इसी से राइट। रिलेटेड है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कल मैरिज एस्ट्रोलॉजी की क्लास थी, तो एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया गया था, और वो इसलिए था कि वो उन्होंने थोड़ा सा अभी तक सीखा हुआ था। अगर हम्म। पूरा होता तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आप देखते हो, मैं कई बार आपके अब जवाब उसी समय जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें आएंगी तो सब क्लियर हो जाएगा। जब मैं शुरू राइट। शुरू में गुरु ग्रह के बारे में बोलता था, तो मैं कहता था जब आगे आएगा तो मैं करा दूंगा। जब आप में से कोई पूछता था कि कैसे पता करें कि गुरु कैसा है, तो आज पता चल गया कि गुरु कैसा है। ठीक है। पुत्र ठीक। जो भी संतानें एक दो तीन चार जो भी होती हैं, पर गुरु जब भी अच्छा होगा, एक चीज ध्यान रखना, गुरु जब भी अच्छा होगा, मान लो उसको तीन बेटे हैं, तीनों ही अच्छे हों, जब हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे तो उसमें अंतर पता चलेगा। भाई सबसे ज्यादा बात तो बड़े वाला मानता है, या बीच वाला मानता है, या छोटा मानता है। सबसे ज्यादा जी। और कम, इनमें डिफरेंस होगा। पर तीनों यस। में से कोई भी उस व्यक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कोई भी बेटा तीनों में से, अगर गुरु ठीक है तो उसका मतलब ही नहीं बनता। हाँ, ये तो हो सकता है वैचारिक मतभेद हो, पर वो कभी भी पिता के आगे तीनों में से कोई नहीं बोले, मतलब पिता को तंग नहीं करेंगे। वो पीठ पीछे से कहते रहो, अरे पिताजी हमारी सुनते नहीं है, हमारी चलती नहीं है, हमारी मानते नहीं है, ये है वो है फलाना है, वो अपना गुबार निकालते रहेंगे, और बाप के सामने आते बोलेंगे कुछ नहीं। मतलब वो उन विपरीत परिस्थितियों का सामना जब ही करना पड़ता है किसी व्यक्ति को, जब उसका गुरु ग्रह खराब होता है। अगर बेटा बीमार है तो केतु को देखो कि केतु में क्यों डिस्टरबेंस आ रही है, क्योंकि केतु अगर डिस्टर्ब होगा तो बेटे को बीमार कर सकता है, एक्सीडेंट का योग बना सकता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, कई उसके राज हो जाते हाँ सर, केतु केतु 6th हाउस में, और हैं। हाँ हाँ, केतु के बगैर बीमारी का तो कोई मतलब बनता नहीं बेटे राइट राइट को। सर। यस, हाँ थैंक सोनिया यू जी। सर। राधे राधे सर। राधे राधे। सर अगर जुपिटर और शनि दोनों साथ बैठ जाएं तो फिर ठीक है ये, अगर वो मदद वो। शनि आनंद में है, अभी तो बताया, अच्छा। शनि फायदा उठाता रहेगा, मौज में रहेगा। एक तो शनि अ- ग्रह शुद्ध हो गए, शनि ग्रह की शुद्ध का मतलब मेरा ये चीज समझ लीजिए कि शनि से आप सकारात्मक चीजें बहुत ले सकते हैं। उस व्यक्ति में ज्ञान बहुत हो जाएगा प्रायश्चित करने का, यानी वो जरा सी भी गलती कर देगा तो उसका उसका समाधान कैसे निकालना वो तुरंत निकाल देगा। हाँ, अच्छा। एक चीज का ध्यान रखना, गुरु ग्रह को शुद्ध बनाए रखने के लिए शनि की नेगेटिव खुराक नहीं खानी है, यानी कि शराब और नॉनवेज से दूर रहे। बाकी गुरु शनि का साथ है तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत और सर 11वें भाव में हो तो? नहीं। आप कहीं पर भी हो, अच्छा है तो कहीं पर अच्छा भी ही है। हो। नहीं, 11वें भाव में मालिक और गुरु और शनि ही है ना, 11वें भाव के मालिक। हाँ हाँ, बिल्कुल तो अच्छे हैं। तो तो ये बहुत यस अच्छा कमाएगा, सर। योग। कमाएगा, खूब कमाते हैं ऐसे, अच्छा, शनि की कमाई अच्छी होगी। समझदार बहुत होते हैं। या अच्छा। दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि शनि पर हो हाँ तब भी साथ तब में। भी तब भी तब भी ये लोग तो समझ। कमाते बहुत अच्छा है, इनको कमाने खाने की अकल बहुत होती है, धैर्य बहुत होता है इनके अंदर, बड़ा पेशेंसफुली लॉन्ग विजन के साथ कमाते हैं। लॉन्ग मतलब लंबी रेस के घोड़े होते हैं कमाने के मामले में। मतलब ये वो लोग होते हैं जो अगले 3 साल का प्लान, 5 साल का प्लान इनके दिमाग में होता दोनों बुजुर्ग प्लेनेट एक साथ है तो मीन इस वजह से सर। है। हाँ वो भी है, दूसरा भी बताया ना, शनि देव तो फायदा पूरा उठाते हैं गुरु का। गुरु से ज्ञान मिल जाता है ना उन्हें, नॉलेज मिल गई, डिप्लोमेसी प्लस नॉलेज,
जिस आदमी में झुकने की कला है प्लस वो ज्ञानी है, तो कितना जबरदस्त ये कॉम्बिनेशन बन गया। ओके, गजब का। तो चीज। लोगों में क्या है कि पेशेंस जिसमें है कई बार ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान जिनमें होता है कई बार पेशेंस नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु का सबसे नकारात्मक पक्ष क्या है, वो अहंकार। और ज्योतिषी से ज्यादा बड़ा अहंकारी कोई होता ही नहीं। उसको लगता है मैं तो दुनिया जीत के बैठा हूं, मैं तो सिकंदर महान बन गया। बेशक उनको कोई पूछता नहीं है, पर वो अपने आप को सिकंदर महान से कम नहीं समझता। और उनमें सर इनके, अहम इतना ज्यादा बस जाता है। वो बहुत, ये जो विद्या है ना, ज्योतिष की विद्या, ये अहम की विद्या है, ये अहंकार की विद्या है ये। तो इसीलिए बार बार हमारे जैसा आदमी चीख चीख के कहता है भाई सावधान रहो, पता भी नहीं चलेगा कब अहंकार सर पे चढ़ के बोलेगा और फंस जाओगे तुम, खाम खाई मारे जाओगे, रहने दो। पर लोग कहते हैं अरे भाई कोर्स करो, निकलो यहाँ से, ये तो प्रवचन थे, निकल लो, फिर बाद में फंस जाते हैं। और सर इनके साथ राहु बैठ जाए तो गुरु शनि के साथ गुरु सेकंड भाव शनि में। के साथ जो है राहु बैठेगा तो खराब कर देगा, सारा कबाड़ा कर देगा। वो शनि का भी कबाड़ा कर देगा और राहु का भी मतलब जो है गुरु का तो कर ही देगा। शनि का करे ना करे, गुरु का तो कर ही देगा। अच्छा। वो तो मैंने आज सूत्र लिखवाए, उन पे मिलाओ, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं। आप एक बार ओके, उनसे मिलाओ, आपको आंसर मिलेगा। हाँ ममता जी। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अ, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से शनि शुभ हो जाता है, पर यदि शनि की दृष्टि गुरु पे पड़े तो भी क्या बिगड़ेगा तुम, गड़बड़ कुछ नहीं है। जी यही पूछना सर था। गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ती है तो राहु भी कुछ ठीक हो जाता है? हाँ थोड़ा बहुत। राइट। प्रमोद कुमार जी, पर वैसे राहु मानने वालों में से नहीं है, ये वो शरारती बच्चा है जो कस्में वादे खाता है। फिर एक वही बार करता फंसे, फिर थोड़े समय के बाद फिर पलटी मार जाता है। है। सर नमस्कार। हाँ सर जैसे नमस्कार गुरु 12वें में बैठा हो तो सेकंड जी। भाव में मंगल और शुक्र बैठते हो। शुक्र अगर 12वें से सेकंड में बैठ गए तो गुरु हाँ को जी। कमजोर कर दें। अच्छा। वैसे सेकंड हाउस में बुध बैठ जाए और गुरु 12वें में बैठ जाए तो गुरु को तो बर्बाद कर देते हैं। परंतु अच्छा, यहाँ आप कह रहे हो शुक्र बैठे हैं तो शुक्र डेंट मार दे। शुक्र दंड मारेगा ना, तो इसमें धन की कमी करेगा, शुक्र क्या करेगा? देखो कई चीजें कर सकता है, वो तो फिर अच्छा। कुंडली से समझ में आएगा, करने को बहुत सारे काम कर सकता है। फिर भी अच्छा। सेकंड हाउस के अंदर शुक्र बैठेगा। 12वें भाव का जो गुरु होता है ना, वो उसको कल्पना ऐसे की गई है कि बड़े खुले दिल वाला, मतलब वो कहता है वो लंगर चलाने वाला आदमी। लंगर चलाने का मतलब खुला दिल वाला आदमी, राह चलते आदमी की मदद करने वाला आदमी। दुश्मन को साथ भी ना बढ़िया प्यार से चाय पिलाएगा, बिठाएगा, आजा भाई मेरे पास, कोई बात नहीं, तेने गलती की, कोई बात नहीं। तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है। पर जब वो शुक्र ग्रह डेंट मारता है तो फिर वो व्यक्ति कंजूस हो जाता है, रिवेंजफुल हो जाता है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता। राह चलते आदमी की मदद करने में भी दिमाग लगाता है। वो इमोशनल तो बहुत होता है, करना तो चाहता है पर करता नहीं। एक्सीडेंट देख लेगा, गाड़ी साइड में से निकाल के ले जाएगा, कौन पचड़े में पड़े, समझदार ज्यादा हो जाता है। पर गुरु 12वें वाले को ऐसा नहीं कहा गया लाल किताब में। लाल किताब में कहा ये लोग समझदार समझदार नहीं होते, बस भगवान का हाथ इनके ऊपर होता है। इसलिए अगर ये फैसला कर ले कि मैं रोज 100 आदमियों को खाना खिलाऊंगा, है तो 150 आदमियों का पैसा आ जाएगा इनके पास। पर कमाल की बात है, अगर गुरु 12वें में बैठा है और किसी कारण से डिस्टर्ब है, आदमी बस यही नहीं सोच पाता कि मैं 100 को खिला पाऊंगा। वो कहता है कैसे ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, पहले 200 का पहुंचाओ तो 100 की बात करूं, ना तो मैं ना करूं। अब वो उस चीज को गिण लगा ही रहता है और वो करता नहीं फिर वो। तो इसीलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता, बहुत सारे रीजन। और खर्चे खुर्चे करता रहता है, खूब अच्छे अच्छे खर्चे करता रहता है, और वो खर्चे जानबूझ करके नहीं करता है, उससे हो जाते हैं बस। बाद में कहता है गलती हो गई, ये तो गलत फंस गया मैं। तो इस तरह से करवाता है प्रमोद कुमार जी। वैसे 12वें का गुरु अच्छा बहुत है, बशर्ते हम शुद्ध रहें तो। इसे हरा पीपल का दरख्त माना है लाल किताब में, हरा पीपल का पेड़। समाधि
में बैठना, मेडिटेशन करना, 2 वक्त की समाधि सोने की बरसात कहा गया। चुप समाधि सोने की बरसात कहा गया। यानी कि ऐसा व्यक्ति पॉइंट टू पॉइंट बोले और मुफ्त की सलाह ना दे तो बहुत बढ़िया रहता है। मेडिटेशन करे 2 समय तो गुरु यहाँ पर बैठ के अच्छा हो जाता है। और दिल खोल करके राह जनों की मदद करे, राह चलते आदमी की मदद कर दे, परवाह ना करे, जो चला गया, जो गया सो गया। नहीं होता है, लेकिन वैदिक में तो अच्छा नहीं माना जाता ना। नहीं, वैदिक में भी अच्छा माना है। प्रमोद जी, दिक्कत पता क्या होती है, मैं बताता हूँ। आजकल जब से यूट्यूब पे चला है ना ये प्रचार प्रसार, लोग बहुत छोटा छोटा सीखते हैं, बहुत थोड़ा सीखते हैं, और थोड़ा सीखने के बाद फैसले पे पहुंच जाते हैं कि हम सीख गए हैं। कल ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी कोर्स में भी ये बात हुई। उनका बहुत छोटा प्रश्न था, पर उन्होंने प्रचारों ने बड़ी इंटेंसिटी के साथ उठाया इस प्रश्न को। उनको लगा कि कितना मैंने टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया, जबकि बहुत सरल था। अगर उनको वैदिक के बारे में बहुत आगे तक का पता होता तो उनके लिए वो सरल हो जाता। जब आदमी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और उस पाथ को पूरा उस पर चल लेता है ना, तो उसको हर पॉइंट पता चल जाता है कि इस रास्ते पर कहाँ खड्डा है, कहाँ नहीं है। और बिना चले ही अगर वो अंदाजा लगा ले, सिर्फ कुछ दूर चला उसने, अरे सड़क तो बिल्कुल सीधी जा रही है, अब आगे जाके क्या देख के आऊं, तो बिल्कुल सीधा ही रोड है, इसमें जाके देखने की क्या जरूरत है, अंदाजा लगा लेगा ना वो फिर फंस जाता। तो 12वें भाव में वैदिक में भी नहीं, वैदिक के अपने रूल्स हैं। और वैदिक कहता है 12वें में गुरु बैठा है, कोई बात नहीं, सीधा जाओ नवमांश में देखो, चेक करो कि गुरु के क्या हालात हैं, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, फिर किस डिविजनल चार्ट्स में गुरु क्या रिजल्ट है। अगर D24 चार्ट है, जो कि विद्या का चार्ट है, ज्ञान का चार्ट है, आपके अंदर की प्रतिभा का चार्ट है, वहां पर गुरु के हालात देखो क्या कर रहा है, गुरु कौन सा ज्ञान दे रहा है आपको, कौन सी रूहानी शक्ति दे रहा है आपको। तो बहुत है, वैदिक में भी पूरा डिटेल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर वो है ना कि पूरा नहीं पढ़ा तो फिर हम फंस जाते हैं, हमें लगता है कि आगे नहीं। और कोई बात? ठीक है सर मैं पूछूं? हाँ, किरण खुराना जी, मेनका नहीं जी, आप सर। कई दिनों बाद आई हैं, आज धैर्य रखें थोड़ा। एक बार ठीक है आपने सर। शुरुआत आपसे ही की है आज। हाँ किरण, ठीक। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, पहले घर में जुपिटर, सन और मरकरी तीनों बैठे हैं, तो 2 तो स्ट्रांग हो गया, 1 वीक हो गया, तो क्या रिजल्ट होगा किरण इसका? जी, आपने क्या बोला? गुरु पहले में बैठा है मरकरी के साथ, और कौन बैठा है? और सूर्य सन के भी साथ। है। सूर्य के साथ। सन तो ये तो अपनी जी। टेक्निक है ही नहीं। आप तो दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, 12वां देखो कि राहु बुध शुक्र तो नहीं बैठे वहां, वो देखो। ओके। उस मतलब तरीके से मिलाओ, ओके है ना? जी, हाँ, ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ संजीव जी। सादा चरण स्पर्श। बस आज मेरा सिर्फ एक प्रश्न आज की क्लास से है, हालांकि गुरु ग्रह से नहीं है, लेकिन अभी आपने जैसे बताया, यदि शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी जो नेगेटिव खुराक है अल्कोहल, या वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन होम्योपैथिक की दवाई कई बार लेते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट शनिदेव के लिए या शनि ग्रह के वो लिए शनि मिलता की है? नेगेटिव खुराक नहीं है संजीव जी। जो अच्छा सर। अल्कोहल बेस है, उसको बेस में का जी मतलब प्रिजर्वेटिव के लिए, एज प्रिजर्वेटिव उसका यूज किया जाता है। मतलब किसी ओके। प्लांट का सत्व निकाला, जैसे कि जी अश्वगंधा आपने आयुर्वेद में सुना है, ऐसे ही जी अश्वगंधा के नाम से ही दवाई होम्योपैथी में भी है। जी अब जी उसमें क्या है, उसका एसेंस निकाल रखा है अश्वगंधा का, और उसको जी प्रिजर्वेटिव यानी कि बेस बना दिया उसका, अल्कोहल का उसमें जी डाल दिया। ये प्योर जी अल्कोहल नहीं बनी, यहाँ पे जी जी मिल गया, वो प्योर अल्कोहल नहीं है। अब जैसे आपको एक सिंपल बताता हूँ, हमारे घर में हींग होती है, हींग को इंग्लिश में कहते हैं एस्फोटिडिया। ये आयुर्वेद में भी यूज होती है, चूर्ण चार्ण में डाल देते हैं, गैस घुस के लिए, गैस में अच्छी होती है। ये जो अफारा उफूरा चढ़ जाता है, ऐसे ही जी एस्फोटिडिया नाम से होम्योपैथी में दवाई आती है। आप उसकी जी बूंदे ले लो, कर लो। अब देखा जाए तो बेस तो उसका ही जो है अल्कोहल ही है, पर हींग का और अल्कोहल का काम मेल है, कहीं मेल नहीं।
वो जी इतना जी कम और इतना माइन्यूट होता है, बट वो प्योर नहीं होता। मतलब प्योर का मतलब वो केवल आपको अल्कोहल नहीं दे रहे, जी जी वो कंपाउंड के रूप में दे रहे हैं आप। तो इसमें जी शनि का इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं जाता। इसलिए जो होम्योपैथी की साइंस है वो शनि जी बेस्ड साइंस मानी गई है। आपको जी पता होना चाहिए कि लाल किताब में ही होम्योपैथी के मतलब लाल किताब के आधार पर होम्योपैथी के बहुत सारे फार्मूले, आप हैरान होंगे किस ग्रह के साथ कौन सा कंपाउंड है। मतलब ग्रह को देख करके कि किस इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है वो कौन सी बनेगी, वो जी। कुंडली देख करके पता लगाने की टेक्निक भी दे रखी है, अच्छा। लाल जी किताब में ही दे रखी है। कमाल की बात है ना। जी तो वो गुरुदेव। पूरा दे रखा है। वही वाली बात है कि मैं अगर उसको देख करके, जो एक मेरे पास लाल किताब है, अगर उसको बोले, फिर मैंने कहा यार ये दूसरी तरफ चले जाएंगे, हर कोई दवाई पूछता फिरेगा, फिर अपन ये बोलेंगे तो फिर होम्योपैथी वाले क्या करेंगे भाई, है ना। तो वो करे। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल ठीक है सर। तो वो हाँ नेगेटिव खुराक में नहीं आएगा। बेनिश्चिंत मतलब बेधड़क होकर के आप होम्योपैथी की जी दवाई लीजिए, शनि नेगेटिव नहीं जी होता। जी। हाँ, जिनका शनि अच्छा है उन्हें को होम्योपैथिक सूट करने के सबसे ज्यादा चांस, ये सूत्र अच्छा। मैं जरूर दे देता हूँ। जिनका जी जी मेरे होम्योपैथी 7th में ही है सर। जिनका शनि खराब है उनका शनि, उनको होम्योपैथी सूट नहीं करती। सूट तो क्या करती है, भाग जाते हैं बीच में। चलिए, जी जी हाँ गुरुदेव। मेनका जी बताइए। सर मेरे 2-3 प्रश्न है, पर मैं बहुत क्विक क्वेश्चन करूंगी। सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो अब तक मैंने समझा है कि पीड़ित ग्रह कौन सा हुआ, जो शत्रु के साथ बैठा है या दृष्टि से या उसकी जड़ में शत्रु बैठ जाए, तो यही 3-4 फैक्टर्स हैं जिनसे हमने देखना है कि ग्रह पीड़ित है। जी जी ठीक है। और सर दूसरा ये कि जो कमजोर ग्रह हो, क्या क्या उसकी चीजें उपयोग करनी चाहिए कि नहीं? क्या बोला आपने, वो बीच में कि कुछ रुका था। अगर कोई कमजोर ग्रह है तो क्या उसकी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जैसे मंगल बध है तो लाल रंग उपयोग करना चाहिए कि नहीं? देखना पड़ता है कि मंगल बद किस भाव में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल मंगल बद को बद कहकर भाग जाने से कुछ नहीं होगा। ओके। मंगल बद में भी कई बार ऐसे लक्षण होते हैं कि व्यक्ति बड़ा शांत मिलेगा, झगड़ा नहीं करता होगा, तो वो कहाँ से आएगा। देखना पड़ेगा मंगल बद है तो कितना बद है, ये भी चेक करना पड़ेगा ना। राइट। तो सर जो मेरा पहला सवाल था टॉपिक शुरू होने से पहले कि 6th हाउस में सूरज मंगल बुध है, पर सारे टिपिकल सिम्टम्स मंगल बध वाले हैं। मैंने उसके बारे में डिटेल से बताया मेनका जी आपसे, आज मैंने कहा ना शुरुआत ही आपसे करिए। ठीक है। हाँ, सर दोबारा नष्ट वीडियो और सुनेंगे तो याद आ जाए। राइट, और नष्ट और बद में फर्क है। बद तो हो गया, अगर सूरज बुध अलग है तो वो बद है। नष्ट का मतलब होता है जिस एक ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जिसमें उसकी ताकत क्षीण हो जाए, या राइट। ग्रह की जड़ के अंदर उसका शत्रु ग्रह बैठ जाए, ओके। या उसकी बुनियाद में शत्रु ग्रह बैठ जाए। जड़ होती है राशि, यानी कि जैसे मंगल की जड़ कहाँ मिलेगी, पहले भाव में और 8वें भाव में। राइट। अब पहले भाव में और 8वें भाव में। अब 8वें भाव। जैसे केतु, केतु मंगल का शत्रु है। अगर केतु 8वें भाव में बैठ गया तो हम कहेंगे मंगल की जड़ में केतु बैठ गया, यानी उसका दुश्मन बैठ गया। तो वो क्या करेगा, केतु मंगल को अंदर ही अंदर खोखला बनाने का काम करेगा। एक तो होता है ये जड़ का कंसेप्ट, एक होता है मंगल कहीं पर बैठा है, उसके नवम में कोई ग्रह बैठा है, जैसे मंगल पहले भाव में बैठा है और केतु कहाँ बैठ जाए, नवम में बैठ जाए। 9th में। हाँ। नवम में बैठेगा, तो नवम में बैठेगा तो क्या करेगा, मंगल को खोखला करने का काम करेगा, कमजोर बनाने का काम करेगा। अब मंगल का अब सिम्टम क्या होगा, वो आदमी डरपोक होगा, पेट का रोगी होगा, पेट से सेंसिटिव होगा, हाईली इमोशनल होगा, भयभीत रहने वाला होगा। तो अब ये असर ओके। कहाँ से आया, अब लाल किताब कहती है ये तो खुद का घर में बैठा है मंगल, तो पहले भाव में बैठा है। देखो फलित करने का सिद्धांत कैसे सीखोगे फलित। अब कहाँ राइट। गलती करता है स्टूडेंट, स्टूडेंट कहेगा मेष राशि का है यार, लाल किताब कह रही है पहले भाव में मंगल बहुत बढ़िया है, यही तो कहेगा कि पहले भाव में मंगल बहुत बढ़िया, अपने ही घर में बैठा हुआ।
और जब मैं मेरे जैसा भी बेइज्जती कराएगा वो भी कहेगा भाई पहले भाव में मंगल अपने घर में बैठा है। पर जब हम व्याकरण सीखेंगे, जब हम इसकी टेक्निक सीखेंगे, जब पाएंगे अरे केतु 9वें में बैठा, अरे यार ये तो कमजोर हो गए मंगल। अब कमजोर मंगल हो गए तो लड़ेगा कैसे, युद्ध कैसे लड़ेगा? राइट। तो युद्ध लड़ने वाला नहीं है। जबकि अब वो लोगों से गलतियां कहाँ होती हैं, लोग किताब को खोल खोल के पढ़ पढ़ के लाल किताब एक्सपर्ट बने बैठे हैं। वो किताब खोल लेंगे, पहले भाव में मंगल, हाँ ये 4 उपाय लिखवा दो, पहले भाव के मंगल अच्छा गड़बड़ हो रहा, गुस्सा आता है, ये आता है, ले बच्चा। अरे भाई देख तो ले उसका क्या हालात है। वो युद्ध के नाम से भी डरता है, वो शांति शांति की बात करता रहता है हमेशा। ठीक है, तो सर फिर मंगल की जड़ में कौन सा ऐसा प्लेनेट बैठेगा जो उसको और गुस्सैल और उग्र बना देगा? उसका शत्रु, तो किसी को बिठा दो, मंगल के शत्रु शनि को बिठा दो। ओके, ठीक है, राइट सर। राहु को बिठा दो, ओके, मंगल पहले में बिठा दो, राहु को 9वें में बिठा दो, फिर देखो तमाशा, वो तोड़ फोड़ कर देगा। करेगा घर में, करेगा घर में ही बस, ये घर में। यस सर, बाहर नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके अंजू जी। जी सर अगर शनि जो है वो 9th हाउस में हो तो क्या वो गुरु ग्रह को सपोर्ट करेंगे? नहीं नहीं, आज का क्वेश्चन है गुरु में जब सपोर्ट करेंगे ना, जब गुरु से कोई संबंध बने, ऐसे कोई थोड़ी सपोर्ट करेगा। नहीं सर, आप बोले ना उनके मित्र हैं और वो उसके घर में हो गया जैसे। नहीं नहीं, आप दोबारा सुनिएगा अंजू, दोबारा सुनिएगा आज का भी। हाँ ठीक है, आप चलते हैं, सबके हो गए हैं। हाँ सागर जी बताइए जल्दी। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर मुझे एक चीज पूछनी है बस खाली गुरु के बारे में। जैसे गुरु चौथे में है और उसमें गुरु चौथे में उच्च क्या बताते हैं, लेकिन वो वक्री हो तो क्या ऐसा फल देगा सर? वक्री भूल जाओ जब लाल किताब पढ़ो। अच्छा, इसमें वक्री का कोई मतलब नहीं ना, बकरी का कोई मतलब नहीं है, टेंशन फ्री अच्छा, कर दिया। और उसके साथ सर मान लो चौथे में बुद्ध बैठ जाए, शत्रु ग्रह होगा उसका। तो मामला गड़बड़ है, बुद्ध नहीं बैठना चाहिए, बुद्ध तो दुश्मन है, अभी तो बताया। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, दुश्मन क्या राहु, गुरु का कमजोर दुश्मन कर देगा। बुद्ध। हाँ कमजोर, बहुत भारी कमजोर कर देगा। बुद्ध ये जितना बड़ा डेंट मार, बुद्ध बहुत बड़ा डेंट मार सकता है गुरु। साथ बैठा है तो बिल्कुल फिर तो उसको बर्बाद से ही कर देगा, बहुत कमजोर। डेंट मार सकता है, बिल्कुल डेंट मार सकता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, ऐसा व्यक्ति बड़े झटके झटके ले करके पढ़ता है, तो बड़ा भारी चक्कर है। सिम्टम जो आएंगे ना, वो उच्च के गुरु वाले नहीं आएंगे उस व्यक्ति। अच्छा, और ये 2, 5, 9, 11, 12 में अगर कोई शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तो भी कमजोर कर देगा? जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो बुध के बैठने से पढ़ाई में मतलब बाधा आ सकती है? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मान लो बाधा नहीं आ रही है, लग रहा है ठीक ठाक पढ़ रहा है, तो फिर चंद्रमा को देखो, फिर इसका मतलब चंद्रमा उनको हेल्प चंद्रमा 12वें में है सर, वो क्या फायदा करेगा? मदद अगर पहुंचाएगा ना, मदद पहुंचा रहा है। आप देखो ना, गुरु की बुनियाद में तो चंद्रमा बैठ गया। हाँ बस गुरु की बुनियाद में चंद्रमा हो गया 9 में। हाँ तो बस मैंने क्या कहा आपको, छूटते ही कहा, किसी ग्रह का नाम ही नहीं लिया। अगर पढ़ाई में व्यवधान नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसको चंद्रमा मदद पहुंचा रहा है। तो चंद्रमा उसके 9 में बुनियाद में पहुंच गया। आपके सूत्र इतने प्यारे प्यारे और सटीक है, हम आंख बंद करके स्टूडेंट प्रश्न पूछता है, हम मैं बेधड़क होकर के बोल देते हैं। हमने सूरज नहीं बोला, मंगल नहीं बोला, सीधा बोला गुरु की चंद्रमा। बुनियाद में सर, गुरु की बुनियाद में चंद्रमा बैठा है, तो ये बच्चे को मतलब किस लाइन में कौन सी पढ़ाई अच्छी करेगा? वो अलग का, वो अलग। अच्छा, वो अलग है, इससे रिलेटेड नहीं। कुंडली विश्लेषण का है, अब मैं गलती से बोल दूं, बाकी ग्रह ना देखूं, है ना। ठीक है सर, थैंक यू, ओके धन्यवाद।